हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे बालाजी टीचिंग सेंटर में। तो आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का 14 चैप्टर। तो पार्ट का नाम है भारत का विभाजन एवं अलिखित स्रोतों से अध्ययन। इसमें हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और देखिए इसमें आपको SBPD NCERT BTC सारे ऑब्जेक्टिव इसमें जो है आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा, वो भी एक वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुँच सके। तो ये रहा हमारा पहला नंबर प्रश्न। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई? यानी कह रहा है कि मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की मांग कब उठाता है। तो देखिए ए नंबर दिया हुआ है 1938 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 1940 ईस्वी में, सी में दिया हुआ 1942 ईस्वी में और डी में है 1947 ईस्वी में। तो देखिए मुस्लिम लीग जो है ना आपको पाकिस्तान हेतु पृथक राष्ट्र की मांग जो है ना आपको लाहौर अधिवेशन 1940 के लाहौर अधिवेशन, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1940 ईस्वी में जो है ना वो पाकिस्तान की मांग उठाता है। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस क्वेश्चन क्या है देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ए नंबर दिया हुआ है 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, बी दिया हुआ है 1939 ईस्वी के त्रिपुरा अधिवेशन में, सी है 1938 और 1939 दोनों ईस्वी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इस दोनों में जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1938 एवं 1939 दोनों हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो इसको 16 मतलब कि आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी लिखा रहता है और सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो डेट दिया हुआ ए नंबर 16 अगस्त 1942 ईस्वी को, बी नंबर दिया हुआ है 16 अगस्त 1944 ईस्वी, डी दिया हुआ है 16 अगस्त 1946 ईस्वी और डी नंबर दिया हुआ है 16 अगस्त 1947। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। तो अब देखिए ये है हमारा चौथा नंबर प्रश्न। अर्बल ब्लॉक, यहाँ पर अर्बल नहीं होगा, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो लिखाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? कह रहा है किसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? ए में दिया हुआ है जिन्ना ने, बी में दिया हुआ है राजगोपालाचारी ने, सी में दिया हुआ सुभाष चंद्र बोस ने, डी में दिया हुआ MM राय ने। तो आपको पता है जब गांधी जी से मतभेद हो जाती है 1939 इसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। तो उसी समय जो है उनका मतभेद होने पर वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और पूछा जाए कब करते हैं तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए हम पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा पांचवा नंबर प्रश्न। क्लीमेंट इटली, इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा इटली, ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जो है ना 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगी। देखिए ए में दिया हुआ है 1920 ईस्वी, बी में दिया हुआ 20 जनवरी 1947 ईस्वी और बी में दिया हुआ है 20 फरवरी 1947 ईस्वी और सी में है 20 मार्च 1947 ईस्वी, डी में दिया हुआ है 20 अप्रैल 1947 ईस्वी। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर 20 फरवरी 1947 ईस्वी को क्लीमेंट इटली ने घोषणा किया था कि जो ब्रिटिश शासन जो है ना 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगी। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी को इटली ने घोषणा की कि वो भारत छोड़ देगा, लेकिन वो किस तिथि को? तो 1948 ईस्वी को। या आपका इसका नाम भी पूछ सकता है। चलिए अब हम पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो, क्या है? बांटो और भागो, अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ ए के कराची अधिवेशन, बी दिया हुआ है लाहौर अधिवेशन, सी में है सूरत अधिवेशन और डी है इस्लामाबाद अधिवेशन। तो देखिए ये जो क्या कहते हैं लाहौर अधिवेशन, ये तो आपको 1940 इसमें हुआ था। इसमें पाकिस्तान की मांग किया था। क्या किया था? पाकिस्तान की मांग। लेकिन ये जो कराची अधिवेशन है इसमें जो है ना बांटो और भागो का नारा दिया था किसने? मुस्लिम लीग ने। कब दिया था? तो 1943 ईस्वी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर कराची अधिवेशन में। चलिए हम
सातवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सातवां नंबर प्रश्न, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना की परिणाम है? यानी भारत का जो विभाजन जो हुआ वो ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? ए में दिया हुआ है माउंटबेटन योजना, बी में है क्रिप्स योजना और सी में है बेबल योजना, डी में है कैबिनेट मिशन योजना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये माउंटबेटन योजना के आधार पर जो है ना भारत का विभाजन किया गया था। क्रिप्स मिशन था आपको द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता के लिए आया था। बेबल ने ये योजना प्रस्तुत किया था, बेबल योजना। और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर तो संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा माउंटबेटन योजना 7 नंबर का। क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। अब चलिए हम 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना, इससे पहले हम देखें माउंटबेटन योजना, तो भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई है? क्वेश्चन है कि कब प्रस्तुत की गई है, डेट बतलाना है आपको कि जो माउंटबेटन योजना है वो कब प्रस्तुत की गई है। तो देखिए ऑप्शन में ए दिया हुआ है 3 जून 1947 ईस्वी को, बी दिया हुआ है 26 जनवरी 1947 ईस्वी को, डी दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, सी है, और डी नंबर दिया हुआ है आपको 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जून। देखिए 3 जून 1947 ईस्वी को जो है ना माउंटबेटन योजना पेश किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बनाया गया, मतलब कब बना या कब प्रस्तुत किया गया, आपको डायरेक्ट कहा जाए तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, बी दिया हुआ है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, और सी दिया हुआ है आपको 20 जुलाई 1947 ईस्वी को, डी नंबर है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर, सॉरी बी नंबर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना या पारित हुआ पूछा जाए तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए हम 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 15 अगस्त ये स्वतंत्रता दिवस है। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ कह रहा है, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? जिस तरह बीजेपी पार्टी की सरकार अभी भारत में, तो उसी प्रकार से जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो ब्रिटेन में क्या कह रहा है, ब्रिटेन में कौन सी पार्टी की जो है ना सरकार थी? ए में ऑप्शन दिया हुआ लेबर पार्टी, बी में दिया हुआ है रिपब्लिक पार्टी, सी में है लिबरल पार्टी, डी में है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो लॉर्ड एटली था ना वो लेबर पार्टी का सरकार था। किसका सरकार था? लेबर पार्टी का सरकार था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर लेबर पार्टी। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? ये आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात हो रही है, मतलब कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी, किसकी ओर से जो है ना आपको 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हिंदू महासभा की ओर से, बी में है मुस्लिम लीग की ओर से, सी में है स्वराज दल की ओर से, और डी में कांग्रेस की ओर से। तो आपको पता है ये मुस्लिम लीग की ओर से चलाया गया था, ये धमकी दिया गया था, पूछा तो आपको मुस्लिम लीग की ओर से। 11 का आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किस डेट को हुई थी? ए में दिया हुआ है 1885 ईस्वी, बी में दिया हुआ है 1881 ईस्वी, और सी में है 1890 ईस्वी, डी में 1888 ईस्वी। तो आपका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा 1888 ईस्वी को। कब हुआ? 1885 ईस्वी को आपको कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और डेट के साथ पूछा जाए तो देखिए डेट है आपको 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है ना कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी को। कब? 1885 ईस्वी को। डेट के साथ पूछा जाए तो आपको ये मानना है, ठीक है। चलिए अब हम 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 13 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की स्थापना हमने अभी बताया कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो इसका श्रेय किसे जा रहा है, यानी कि इसका स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? ए में दिया हुआ है गांधी जी, बी में दिया हुआ है तिलक, सी में दिया हुआ है गोखले, और डी में दिया है एयू हयूम। इसका पूरा नाम होगा एलोने ऑक्टेवियन हयूम। इसी को जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहिए तब, या प्रथम महासचिव कहिए तब। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी, 13 का डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो ये रहा आपका 14 नंबर प्रश्न। पाकिस्तान शब्द, ये जो पाकिस्तान शब्द है वो किसने दिया था, किसने दिया था? ए में दिया हुआ है जिन्ना ने, बी में दिया हुआ है लियाकत अली ने, सी में है चौधरी रहमत अली और डी में है इकबाल ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सी नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चौधरी रहमत अली ने आपको पाकिस्तान शब्द को दिया था। और ये दिया कब था? तो देखिए आपको ये जो है 1933 ईस्वी में, कब? 1933 ईस्वी में आपको चौधरी रहमत अली ने जो है ना आपको पाकिस्तान शब्द दिया था। और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। कहाँ के थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। और आपसे पूछा जाए कि कब दिया गया, तो 1933 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। देखिए जब इस नाम को दिए हुए थे तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान नाम का भी कोई देश होगा, लेकिन ये बना। तो चलिए अब 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, बी दिया हुआ है लॉर्ड माउंटेन और सी दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, डी है रेडक्लिफ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल। और पाकिस्तान का पूछा जाए तो आपको हो जाएगा क्या कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। इसका 15 नंबर का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, क्या कह रहा है, प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? ए में दिया हुआ है आपको एनी बेसेंट, बी में है अरुणा आसफ अली, सी में है सरोजनी नायडू, डी में है विजया लक्ष्मी पंडित। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आपको भारतीय पूछा, अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला मतलब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तब सरोजनी नायडू मारना है। और पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला डायरेक्ट पूछा जाए तो आपको एनी बेसेंट मारना है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 17 नंबर प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आप ध्यान रखिए कि अध्यक्षता जो है वो हमेशा कौन करता है? अध्यक्ष करता है। यानी कि ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए क्वेश्चन एक मतलब कि 17 का आंसर ए नंबर में दिया हुआ है आपको दादा भाई नौरोजी दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है व्योमेश चंद्र बनर्जी, वो इसके साथ आ जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। और सी में दिया हुआ है फिरोज शाह मेहता, डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष से तो निश्चित सी बात है प्रथम अध्यक्षता यही करेंगे। तो आपका बी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। अब चलिए हम 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है भगत सिंह ने, बी दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद ने, सी दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू ने, डी दिया हुआ सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने आपको जो जय हिंद का नारा दिया था। चलिए अब 19वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? किस डेट को स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार? तो देखिए ए में दिया हुआ 1937 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1939 ईस्वी, सी में है 1942 ईस्वी और डी में है 1945 ईस्वी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1939 ईस्वी को। बी नंबर 1939 ईस्वी को आपको द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और डेट पूछा जाए तो 1 सितंबर। कब? तो 1 सितंबर। कब? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जो है वो आपको द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। चलिए अब हम 20वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ए में दिया हुआ है भगत सिंह, बी में चंद्रशेखर आज़ाद, सी में दिया हुआ है सैफुद्दीन किचलू है और डी में दिया हुआ है लाला लाजपत राय। तो आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अब चलिए हम 21वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 21वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्ध बंधुओं को लेकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था?
तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मोहन सिंह ने, बी दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने, डी है आपको रास बिहारी बोस ने, और सी है आपको रास बिहारी बोस ने, और डी है आपको प्रीतम सिंह ने। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मोहन सिंह ने। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने। बहुत बच्चे आपको इसका जो है सुभाष चंद्र बोस डायरेक्ट मार देते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का नाम सुन करके, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, आपको मारना है ए नंबर, ये जो है कैप्टन मोहन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 22वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 22वां नंबर प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थाई सरकार की स्थापना सिंगापुर के कैले हॉल में, कहाँ? तो कैले हॉल में कब की थी? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 4 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, बी में दिया हुआ है 3 अक्टूबर 1943 ईस्वी, सी में है 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी, और डी में आपको 5 अक्टूबर 1943 ईस्वी। तो आपका सी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी में जो है आपको सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में हिंदुस्तान की जो है ना, हिंदुस्तान की अस्थाई सरकार का जो है ना स्थापना की घोषणा किया था। कब? तो 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर आपका आंसर है। चलिए अब हम 23वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना, तो ये देखिए 1946 ईस्वी में भारत आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। तो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे, यानी कौन व्यक्ति जो था इसका सदस्य नहीं था, ये पूछ रहा है। तो स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, आपको सी नंबर का जो है वो पैथिक लॉरेंस भी थे, और डी का एबी अलेक्जेंडर है, ये भी थे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बी नंबर हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एबडी। ये आपको कैबिनेट मिशन योजना के जो है ना सदस्य नहीं थे। चलिए अब हम 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो एक बात समझिए, देखिए जब कांग्रेस जो है ना, जब कांग्रेस 22 अक्टूबर कब? 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को जब अंग्रेज जो है ना भारतीयों को ज़बरदस्ती युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल रहे थे, तो 22 अक्टूबर को कांग्रेस ने जो है ना अपना त्यागपत्र दे दिया। तो आपको 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है वो मुस्लिम लीग आपको संपूर्ण देश में मुक्ति दिवस की क्या करता है? घोषणा करता है, ताकि हमारा जो है ना कांग्रेस से आप क्या हुआ कि पीछा छूट गया सोच करके। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। चलिए हम 25वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न 25वां नंबर प्रश्न। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था ये पूछ रहा है। 1905 ईस्वी में ए में दिया हुआ है, बी में है 1906 ईस्वी, और सी है आपको 1911 ईस्वी, डी है आपको 1914 ईस्वी। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था आपको 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? देखिए करेक्ट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। अब चलिए हम 26वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 26वां नंबर प्रश्न। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? यानी कि देखिए महात्मा गांधी को हत्या हुआ था, उनका मृत्यु नहीं हुआ था, क्या कह सकते हैं? हत्या। और इनकी हत्या जो है आपको नाथूराम गोडसे ने जो है ना किया था। वो स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था, और उनको जो है वो 30 जनवरी, देखिए 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनके सीने में 3 गोली उतार दी नाथूराम गोडसे ने। आपका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ये आपका करेक्ट आंसर है। अब अगर आपका जन्म पूछा जाए तो जन्म आपको लिखना है 2 अक्टूबर। कब लिखना है? 2 अक्टूबर। देखिए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है ना गांधी जी का जन्म हुआ था। और मृत्यु पूछा जाए तो आपको 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए अब हम 27वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 27वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3 जून 1947 को किसने भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग अधिराज्यों की घोषणा की? ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी ने, बी में दिया हुआ है जिन्ना ने, सी में है माउंटबेटन ने, और डी में दिया हुआ चौधरी रहमत अली ने। तो आपको ये घोषणा जो है वो माउंटबेटन ने किया, क्योंकि माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो 3 जून 1947 ईस्वी को किसने? तो माउंटबेटन ने जो है ना घोषणा किया था। 2 अलग अलग अधिराज्यों की घोषणा किसने की? तो माउंटबेटन। आपका सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। तो चलिए हम 28वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो 28वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, कौन जगह पर हुई तो थी 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में आपको मुस्लिम लीग की जो है ना स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, ए में दिया हुआ है पाकिस्तान में, बी दिया हुआ है मुंबई में, सी दिया हुआ है बिहार में और डी दिया हुआ है ढाका में। तो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ढाका में जो है आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। चलिए अब हम 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 29वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 23 मार्च 1940 ईस्वी को, कब, 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में, देखिए लाहौर अधिवेशन कब हुआ था पूछा जाए तो 23 मार्च 1940 ईस्वी में। तो 23 मार्च 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किसने अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। ए में दिया हुआ मोहम्मद अली जिन्ना में, बी में दिया हुआ चौधरी रहमत अली ने, सी में दिया हुआ लियाकत अली ने और डी में दिया हुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो आपका करेक्ट नंबर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना आपको पाकिस्तान के लिए तड़पता था, ये इसका आशिक था पाकिस्तान का, इसी ने आपको पाकिस्तान की मांग किया था 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में। कौन, तो मोहम्मद अली जिन्ना। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 30वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम स्पीड में इसलिए बोलते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। यदि आप चैनल पर है नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो जो है आप तक पार्ट बाई पार्ट जो है ना हमेशा पहुंचते रहे। और चलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं और हम 30वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन बड़ा ही जटिल और कठोर है। क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ए में दिया हुआ लॉर्ड कर्जन था, बी में दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन था, सी में है राजगोपालाचारी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत बच्चे जो है ये कन्फ्यूज होकर के क्या करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन मार देते, कहते कि अंग्रेज ही था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो नहीं कह रहा इसमें कि भारतीय या अंग्रेज, तो आपको आंसर में मारना है सी नंबर राजगोपालाचारी। ये जो थे ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये तो नहीं कह रहा इसमें भारतीय चाहे अंग्रेज, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का सी राजगोपालाचारी। अब चलिए 31वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 31वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में साम्यवाद का प्रसार किस दशक में होने लगा था। ये क्वेश्चन एकदम नया है, आपको मिलेगा भी जल्दी नहीं। हम हर बुक से क्वेश्चन उठाते हैं, NCERT, BTC और SBPD तीनों बुक से। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5वें, देखिए ए नंबर आपका है कि 5वें में, बी में दिया हुआ चौथे में, सी में है 7वें में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका चौथा नंबर जो बी नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। 31 का बी नंबर होगा करेक्ट। चलिए अब हम 32वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी ने, बी में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक ने, सी में दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री ने और डी में भीमराव अंबेडकर ने। तो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने आपको जो है वो जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है ना आपको जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आप 33वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 33 नंबर प्रश्न, सी राजगोपालाचारी फार्मूला। क्या कह रहा है कि सी राजगोपालाचारी फार्मूला कब दिया गया। तो ए में दिया हुआ 1942 में, बी में दिया हुआ 1950 में, सी है आपको 1933 में और डी है 1944 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1944 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी फार्मूला दिया गया। अब हम 34वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो ये रहा हमारा 34 नंबर का प्रश्न, सीधी कार्रवाई की जो है सीधी कार्रवाई दिवस को किसने काला दिन कहा था। ये जो आपको 16 अगस्त 1946 ईस्वी का जो दिन था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी सीधी कार्रवाई दिवस, उस दिन को जो है आपको काला दिवस किसने कहा था। क्या कहा था, काला दिवस, यानी कि उसको घातक दिन कहा था। ए में दिया हुआ है गांधी जी ने, बी में दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने, सी में दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और डी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो ये मौलाना अबुल कलाम थे, यही व्यक्ति आपको जो है ना 16 अगस्त को यानी कि सीधी कार्रवाई दिवस को काला दिन की संधि दिए हुए। तो कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्या थे, शिक्षा मंत्री। और प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को, कब, प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को आपको भारतीय मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। चलिए अब हम 35वें नंबर प्रश्न को देखते हैं।
तो ये रहा हमारा 35वां नंबर प्रश्न। 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता, क्या कह रहा है कि आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए के गोपाल ने, बी में दिया हुआ सुभाष चंद्र बोस ने, सी में जयप्रकाश नारायण ने, डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया पूछा जाए तो आपको सी नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। अब चलिए हम 36वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 36वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? ए में दिया हुआ है लाल किला में, बी में दिया हुआ है साबरमती आश्रम में, सी में दिया हुआ है आगा खां पैलेस में और डी में दिया हुआ है आगरा किला में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आगा खां पैलेस में जो है ना महात्मा गांधी को नज़रबंद कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो 1942 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए 37वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 37वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कब हुआ था क्या? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, ऑप्शन ए दिया हुआ है जनवरी 1916 में, बी दिया हुआ है दिसंबर 1916 में, सी दिया हुआ है जनवरी 1919 ईस्वी में और आपको डी नंबर दिया हुआ है सितंबर 1919 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 1916 में आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है ना लखनऊ समझौता हुआ था। अब चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 38वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुद्धा मतलब कि शुद्धि आंदोलन या शुद्धि आंदोलन किस संस्था या संगठन ने चलाया था? ये जो शुद्धि आंदोलन था वो किस संस्था या संगठन ने चलाया था? एकदम नया नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपके टीचर कहीं से भी पूछेंगे, आप फंस नहीं सकते हैं। देखिए शुद्धि आंदोलन किस संस्था या संगठन ने चलाया था? आपको ए में दिया हुआ है ब्रह्म समाज ने, बी में दिया हुआ आर्य समाज ने और सी में दिया हुआ यंग बंगाल आंदोलन ने और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने। बी नंबर एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 39वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 39वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विश्वतुथ किसकी आत्मकथा है? आपको ए में दिया हुआ है टॉल्स्टाई की, बी में है मदन मोहन मालवीय की, सी में दिया हुआ महात्मा गांधी की, डी में दिया हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी की है। अब चलिए 40वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 40वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? इसमें कंफ्यूज होते बहुत बच्चे, लेकिन एकदम आसान आंसर है, जन गण मन जो है आपको भारत का राष्ट्रीय गान है। अब चलिए हम 41वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम फास्ट में इसलिए बताते हैं कि हमको पता है आपका समय बहुत कीमती है। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ए में दिया हुआ है जेबी कृपलानी ने, बी में दिया हुआ है गोविंद वल्लभ पंत ने, सी में आपको वल्लभ भाई पटेल ने, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन का जो प्रस्ताव दिया था 1947 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? तो 1947 ईस्वी में। अब चलिए हम 42वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 42वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? इनमें से कौन व्यक्ति है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए थे? ए में दिए थे विनोद भावा, आचार्य विनोद भावा शामिल हुए थे और बी में है आपको सरदार पटेल, तो सरदार पटेल भी शामिल हुए थे और देखिए डी का जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी शामिल हुए थे। लेकिन ये जो सी नंबर जो देख रहे हैं आप जयप्रकाश नारायण, ये आपको शामिल नहीं हुए थे। किस में? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में। आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम 43वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो ये रहा हमारा 43वां नंबर का प्रश्न। कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया क्या? तो जनमत संग्रह का जो निर्देश जो है वो सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया? ए में दिया हुआ 1946 ईस्वी, बी में दिया हुआ 1947 ईस्वी, सी में है 1948 ईस्वी और डी में है 1949 ईस्वी। तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 1948 ईस्वी में जो है वो कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किया गया था। अब हम 44वें नंबर प्रश्न को देखेंगे।
तो देखिए 44वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था। ए में दिया हुआ चौधरी रहमत अली, बी में है जिन्ना ने, सी में है मोहम्मद इकबाल ने और डी में है आपको फजल अली ने। तो मोहम्मद इकबाल जो थे वो द्विराष्ट्र सिद्धांत दिए थे। क्या द्विराष्ट्र सिद्धांत दिए थे? लेकिन ये ए नंबर है चौधरी रहमत अली, इसी ने आपको पाकिस्तान शब्द का क्या था निर्माण किया था। कब किया था? 1933 ईस्वी में। यानी कि राष्ट्रीय जो है पाकिस्तान की जो नेशनल मूवमेंट होती है इसी ने प्रारंभ किया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने। तो आपका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने। अब चलिए हम 45वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आपका 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है दो राष्ट्र सिद्धांत यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाले कौन थे। ए में दिया हुआ मोहम्मद इकबाल, आपको बी में है मोहम्मद अली जिन्ना, सी में सर स्टेफर्ड क्रिस और डी में उपयुक्त में से तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या कहते हैं कि मोहम्मद इकबाल, इसी ने आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपको कहा जाए कि प्रबल समर्थक, तो प्रबल समर्थक क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन प्रतिपादक किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए 46वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 46वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेथी ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन थे। ए में दिया हुआ गोविंद निहलानी, बी में है आपको ऋत्विक घटक, तो इसके बीच में आ जाएगा, और सी में है आपको राही मासूम राजा और डी में आपको MS सत्यू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपको बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋत्विक घटक। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन सब उठाता है, तगड़ा क्वेश्चन उठाते हैं क्योंकि आपका जो है वो पाठ में से एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आप ये तो जानते हो कि स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। ये सब सिंपल क्वेश्चन सब है। और आपको क्या था? गवर्नर जनरल, तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए हम ऐसे प्रश्न को भी लाते हैं। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋत्विक घटक। आपको मेथी ढाका तारा फिल्म के निर्माता थे। अब चलिए 47वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 47वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि फिल्म गर्म हवा के निर्माता क्या था। ये BBI क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे। ए में दिया हुआ ऋत्विक घटक, बी में आपको राही मासूम राजा और सी में आपको गोविंद निहलानी और डी में है MS सत्यू। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, MS सत्यू जो है वो आपको फिल्म गर्म हवा के निर्माता। आप चलिए 48वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 48वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये किसकी रचना है। तो ए में दिया हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है लाल बहादुर शास्त्री और डी में आपको BR अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बोले कहाँ लिखा है? तो आपको अहमदनगर जेल में लिखा था। जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको पकड़ करके रखा गया था अहमदनगर जेल में, वहीं पर क्या कर दिए? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ना लिख दिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ लिखा? तो अहमदनगर जेल में। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए 49वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 49वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ए में दिया हुआ वर्धा अधिवेशन में और बी में आपको मुंबई में, सी में है आपको पुणे में और डी में आपको औरंगाबाद में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम 50वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अंतिम नंबर प्रश्न है, जो 50वां नंबर का अंतिम प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 15 अगस्त 1944 ईस्वी को, बी दिया हुआ है 16 अगस्त 1945 ईस्वी को, डी है 18 अगस्त 1945 ईस्वी, सी है और आपको डी नंबर है 17 अगस्त 1944 ईस्वी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 18 अगस्त 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की जो है वो मृत्यु हुई थी। पूछा जाए कहाँ हुई थी तो ताइवान में हुई थी, प्लेन क्रैश होने की वजह से। और ये हमारा 50वां नंबर प्रश्न था। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप यदि वीडियो पर नए हैं और चाहते हैं कि बिहार में हम झंडा गाड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पार्ट बाय पार्ट सभी विषयों का जो है वो आर्ट्स संबंधी 12th क्लास की पूरी ऑब्जेक्टिव इस पर कराई जाएगी। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए।